नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक यादव। दी राहगीर की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है पेट्रोल वर्सेस सीएनजी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से सीएनजी के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं और ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। लगभग 20 रुपये का डिफरेंस रह गया है सीएनजी और पेट्रोल के बीच में। तो आज की जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि पेट्रोल अब लेना ज़्यादा बेटर है या फिर अभी भी सीएनजी गाड़ी लेकर हम थोड़ी सी अपनी सेविंग्स कर सकते हैं और वो प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो आइए आज की वीडियो में हम इसके ऊपर थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ बातों के अलावा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। ये मैंने प्राइस लिखा हुआ है वेगनर LXI का 5,47,500। ये एक्स शोरूम प्राइस है इसका दिल्ली में, और 6,08,000 की ऑन रोड है, जिसकी डाउन पेमेंट मैंने लगाई है 2 लाख रुपये और लोन लगाया है 4,08,000 रुपये, जिसकी EMI आती है 8,175 रुपये, यानी 8,175 5 ईयर्स के लिए। और यही अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वेगनर LXI CNG के साथ, तो इसका एक्स शोरूम है 6,42,500, जिसकी ऑन रोड है 7,24,000। डाउन पेमेंट मैंने वही सेम लगाई 2 लाख रुपये, जितनी मैंने नॉर्मल वेगनर LXI के अंदर लगाई थी, सेम मैंने CNG के अंदर लगाई है। और लोन इसका हो जाएगा 5,24,000 का, जिसकी EMI आई 10,500। सो बेसिकली क्या है कि जो हम गाड़ी ले रहे हैं तो डाउन पेमेंट तो हम सेम ही करने वाले हैं, और जो उसके लोन का डिफरेंस आएगा जिससे उसकी EMI में डिफरेंस आएगा वो 2325 होगा। और अब इसके साथ हम इसकी मंथली रनिंग की कैलकुलेशंस भी निकाल लेते हैं, जिससे हमें और पता लग जाएगा कितना डिफरेंस आने वाला है। तो अब रनिंग की बात करते हैं तो पेट्रोल का प्राइस लिया हमने 96 रुपीज़ पर लीटर, जो कि दिल्ली का प्राइस है। सेम हमने CNG का भी दिल्ली का ही प्राइस लिया है 76 रुपीज़ पर केजी। माइलेज हमने कराया है इसके अंदर नोट 18 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल का और 28 किलोमीटर पर किलो CNG का। ये माइलेज जो है वेरी करता है, कोई ज़्यादा भी निकाल रहा होगा और कोई कम भी निकाल रहा होगा, बट ये हमने एवरेज आउट कर लिया। अगर आपकी मिक्स रनिंग है हाईवे की और सिटी की तो उसमें आपको ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा। और जो पर किलोमीटर की प्राइस निकल के आती है इससे वो 5.3 रुपीज़ पेट्रोल की निकल के आती है और CNG की आएगी 2.7 रुपीज़। इसी के साथ अगर आपकी मंथली रनिंग 1500 किलोमीटर है तो आपका पेट्रोल वैगन आर के अंदर कॉस्ट आएगा 7,950 पर मंथ का, और CNG में आएगी आपकी 4,050 की CNG एंड 1,000 रुपीज़ मैंने उसके अंदर पेट्रोल ऐड किया है, क्योंकि CNG गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल तो ऐड होगा ही। तो आपका टोटल CNG कार के अंदर हो जाएगा 505050, जिससे डिफरेंस आपका मंथली आएगा 2,900। और यही आपकी मंथली रनिंग अगर 2,000 किलोमीटर है तो पेट्रोल की कॉस्ट आएगी आपकी पेट्रोल कार के अंदर 10,600, और CNG गाड़ी के अंदर आपकी कॉस्ट आएगी 5,400 CNG की प्लस 1,000 सेम पेट्रोल का, इसमें भी ऐड कर दिया है हमने। तो टोटल हो जाएगा आपका 6,400, और जो कि मंथली आपका डिफरेंस आएगा दोनों कार्स का वो 4,200 का होगा। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। हमने EMI निकाली थी अपनी पेट्रोल गाड़ी की 8,175, और पेट्रोल कॉस्ट हमने 1,500 किलोमीटर पे निकाली थी 7,950, जो कि टोटल हो जाता है 16,125। और CNG की वैगन आर की हमारी EMI आई थी 10,500, और पेट्रोल और CNG कॉस्ट हमारी थी 5,050 रुपीज़, तो टोटल हो जाता है 15,550 रुपीज़। तो जो डिफरेंस जो रह जाता है हमारा टोटल में वो रह जाता है सिर्फ 575 रुपीज़, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हमारा EMI में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि हमें CNG गाड़ी की EMI जो है वो ज़्यादा देनी पड़ती है, जो कि डिफरेंस था हमारा 2,325 रुपीज़ था। तो जो हमारी सेविंग्स अभी 1,500 किलोमीटर्स के अंदर 2,900 हो रही थी, वो हमारी रिड्यूस होकर सेविंग्स जो रह जाती है 575 रुपीज़ रह जाती है। तो अगर हम 5 साल में जो सेविंग्स करेंगे इसके अंदर वो 34,500 की होगी, और हमारी गाड़ी चल चुकी होगी उस टाइम पे 90,000 किलोमीटर्स। तो अगर हम 5 साल के बाद अपनी गाड़ी सेल भी करने जाएंगे तो आई एम श्योर हमें CNG गाड़ी की रीसेल कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार, क्योंकि CNG गाड़ी अगर लाख किलोमीटर चल चुकी होगी अगर आपकी, तो उसकी वैल्यू जो है काफ़ी कम हो चुकी होगी, क्योंकि इस रीसेल मार्केट के अंदर काफ़ी लोग हैं जो 1 लाख किलोमीटर चली हुई CNG गाड़ी लेना भी पसंद नहीं करते। और इसी के साथ अगर आपकी जो मंथली रनिंग थी 2,000 किलोमीटर, उसमें जो डिफरेंस निकल के आ रहा था सेम EMI के साथ 8,175 पेट्रोल में और 10,500 CNG के अंदर, पेट्रोल कॉस्ट उसमें इंक्रीज़ हो गई थी 10,600 थी, और CNG गाड़ी की पेट्रोल और CNG जो कॉस्ट आ रही थी वो 6,400 आ रही थी। तो टोटल में जो डिफरेंस आ रहा था दोनों का वो 1,875 आता है हमारा डिफरेंस, जो हम 1,875 की सेविंग करेंगे। अगर ये सेविंग हम 5 साल में देखेंगे तो 1,12,500 रुपये की होगी, और लेकिन तब हमारी गाड़ी 1,20,000 चल चुकी होगी। तो उसमें भी दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको जस्ट मंथली 1,875 यानी लगभग हम 2,000 रुपये लगा लेते हैं कि हमें 2,000 के डिफरेंस के लिए मतलब इतना
हमें लेना चाहिए हेडेक या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सीएनजी डलवाने जाएंगे तो वहाँ पर लंबी लाइन होगी, वहाँ पे टाइम भी आपका लगेगा और आपको पेट्रोल सीएनजी दोनों आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपनी गाड़ी के अंदर। और पेट्रोल कार के अंदर ऐसा कोई हेडेक होता नहीं है कि मतलब आप कभी भी कहीं पर भी डलवा सकते हैं। आपको ईजिली पेट्रोल स्टेशन हर जगह अवेलेबल होते हैं। आप आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हैं तो भी आपको ईजिली मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है, अब प्राइसेस जो बढ़ गए हैं सीएनजी के और पेट्रोल के, तो उसके बाद क्या हो गया है कि डिफरेंस इतना ज़्यादा रह नहीं गया है। तो अगर नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो पहले कैलकुलेट कर ले। और ये मैंने टेबल बनाई हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको जो भी आप नई गाड़ी प्लान करते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगी टेबल, कि आप उसकी एवरेज देख सकते हैं कि आपको सूट करेगी नहीं करेगी, या अगर उस गाड़ी में सीएनजी आती है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी आप लोन कॉस्ट भी निकाल के देख सकते हैं कि उसमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है गाड़ी का, और जो आप सीएनजी गाड़ी होगी तो उससे क्या है आपको सब कुछ पता लग जाएगा और आपका डिसीजन जो है आप आसानी से ले पाएंगे और आप देख पाएंगे कि हाँ आपने अब पेट्रोल गाड़ी लेनी है या सीएनजी गाड़ी लेनी है। क्योंकि कई सिटीज़ में देखा जाए तो सीएनजी कॉस्ट भी आप अराउंड 85 या 86 रुपीज़ है, तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ तो कोई डिफरेंस भी आने वाला है। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ दिल्ली का देखा है, अगर आप दिल्ली के साथ गुड़गांव में देख लेंगे तो गुड़गांव में सीएनजी 86 रुपीज़ की है, जबकि पेट्रोल यही 96 या 97 रुपीज़ का है जो दिल्ली में प्राइस है। तो वहाँ पर तो इतना डिफरेंस भी नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी फीजेबल नहीं होगी इस टाइम पे सीएनजी गाड़ी लेनी। बाकी आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो कैलकुलेशन मैंने निकाली है वो सही है गलत है, आप भी इस बात से सहमत करते हैं नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।